चलिए जानते हैं देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहे। रामलला प्राण प्रतिष्ठा को भव्य और दिव्य बनाने के लिए सभी नगरों और गांवों में नगर विकास और पंचायती राज विभाग की ओर से 14 से 21 जनवरी तक विशेष सफाई अभियान संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 जनवरी को अयोध्या में विशेष सफाई अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद सभी जिला मुख्यालयों पर जनप्रतिनिधियों के साथ विशेष सफाई अभियान की शुरुआत होगी। मेरा गांव मेरी सड़क योजना के अंतर्गत संपर्क विहीन तमाम गांव अब मुख्य मार्ग से जुड़ सकेंगे। ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने इन गांवों के लिए 24 नई सड़कों के प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है। इससे पहले चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना में 37 सड़कें स्वीकृत की जा चुकी हैं। पिछले वर्ष योजना में 49 सड़कों को मंजूरी दी गई थी। नई दिल्ली में गुरुवार को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणामों की घोषणा की जाएगी। इस स्वच्छ सर्वेक्षण में हिस्सा लेने वाले देश भर के शहरों की रैंकिंग घोषित होगी। इस प्रतिस्पर्धा में भोपाल ने भी भाग लिया है। हालांकि भोपाल की रैंकिंग क्या होगी अभी इसका पता नहीं है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी 5वें नंबर पर आने का दावा कर रहे हैं। इसका पुरस्कार लेने के लिए महापौर मालती राय के साथ नगर निगम के अन्य अधिकारी दिल्ली पहुँच गए हैं। कांग्रेस नेताओं ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होने के आमंत्रण को यह कहकर ठुकरा दिया कि इस आयोजन को भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया है। उसने यह आरोप भी लगाया कि भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन कर रही है। कांग्रेस को डर है कि कहीं उसके नेताओं के अयोध्या जाने से अल्पसंख्यक और विशेष रूप से मुस्लिम मतदाता उससे नाराज न हो जाएं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बुधवार को लाल सागर क्षेत्र में व्यापारी और वाणिज्यिक जहाजों पर यमन के हौती विद्रोहियों की हमले की निंदा करते हुए और उन्हें तत्काल रोकने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। अमेरिका और जापान की ओर से प्रस्तावित प्रस्ताव में कहा गया है कि लगभग 2 दर्जन हौती हमलों ने वैश्विक व्यापार में बाधा डाला है, जिसके चलते संचालन के अधिकारों और स्वतंत्रता के साथ साथ क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को हानि पहुंची है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन दिनों ब्रिटेन के दौरे पर हैं। बुधवार को उन्होंने यहां 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की और कई द्विपक्षीय मुद्दे पर चर्चा की। बैठक में रक्षा व्यापार और क्षेत्रीय मुद्दे वार्ता के एजेंडे में थे। साथ ही मुक्त व्यापार समझौते की प्रगति को लेकर भी चर्चा की गई। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बुधवार को बताया कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने दोनों देशों के बीच ग्रिड कनेक्टिविटी की संभावना का पता लगाने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वात्रा ने कहा कि यह करार वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में नई दिल्ली और अबू धाबी के बीच हस्ताक्षरित कुल 4 समझौतों का हिस्सा है। साथ ही एक करार नवीनीकरण ऊर्जा पर है, जिसमें हरित हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा शामिल है। भाजपा के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेंगे। समारोह के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को भी बुधवार को औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया। आगामी 22 जनवरी को प्रस्तावित राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत लाखों भक्त शामिल होंगे। आम चुनाव में जीत हासिल करने के बाद निवर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने लगातार चौथे कार्यकाल के लिए बुधवार को शपथ ग्रहण की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अवामी लीग के दोबारा सत्ता में आने से बांग्लादेश की प्रगति को अब कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने 2041 तक स्मार्ट बांग्लादेश बनाने के संकल्प को भी दोहराया। साथ ही देश की नई कैबिनेट के गुरुवार को शपथ लेने की संभावना है। कांग्रेस की 66 दिनों तक चलने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा को आखिरकार मणिपुर से निकलने की अनुमति मिल गई है। हालांकि अनुमति मिलने से कुछ घंटे पहले कांग्रेस ने अनुमति न देने को लेकर मणिपुर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस बीच मणिपुर सरकार ने कांग्रेस की यात्रा को शर्तों के साथ निकलने की अनुमति दी है, जिसमें निर्धारित संख्या में लोगों के शामिल होने सहित सभी के नामों की सूची पहले ही उपलब्ध कराने को कहा है। राजस्थान में 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर सुबह और शाम 2-2 घंटे पतंगबाजी पर रोक रहेगी। राज्य के गृह विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। कलेक्टरों से कहा गया है कि सुबह 6 से 8 और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक पतंगबाजी पर रोक सुनिश्चित की जाए। इस दौरान आसमान में पक्षियों के अधिक संख्या में उड़ने के कारण यह फैसला लिया गया है।